खुशबू नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग वाइज मंसूर विद निदा के अंदर आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और आज हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही कुछ खास हैं। खास ही होते हैं हमारे पास। हाँ, हमारे पास तो क्योंकि दरअसल हमारे हम आम पास है इसलिए हम खास बुलाते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ साथ ही दरअसल हमारे पास जितने भी सितारे होते हैं ना, तो हम वो ये चाहते हैं कि अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर छोटे छोटे सितारे तोड़ तोड़ के सजाते रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। धब्बे वाला चांद तो ये रहा। अच्छा, चांद में धब्बे ही हैं, चांद में दाग ही हैं। वो कमर जलालवी का एक शेर है कि तुम्हारे चांद से रुख की कसम मैं ही हूं कमर, तुम्हारे चांद से रुख की कसम मैं ही हूं कमर, जिगर का दाग दिखा दूं जो एतबार ना हो। तो चांद में दाग धब्बे हमेशा से हैं। ये माहिर फलकियात, अभी आप जो है वो आपने फिर फलकियात का जिक्र छेड़ दिया। आपकी इजाजत हो तो मैं तारुफ कराना शुरू करूं। भाई आप तारुफ कराना शुरू करें। दरअसल हमारी जो जोड़ी है ना वो चांद और सूरज की ही है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और नाजरीन, मेहमानों के तारुफ का जब जिक्र निकला, बात शुरू हुई, तो मुझे हमारे पड़ोस के एक लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं महमूद, उनका एक गीत याद आ गया। गाया तो यकीनन शायद किशोर दाने होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मेरे जहन में, लेकिन वो गीत के जो बोल हैं वो कुछ इस तरह हैं कि ना बीवी ना बच्चा, ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। तो ये 100 साल पुरानी लाइन है, आज भी इसी तरह कायम है। और ये बात मैंने इसलिए शुरू की कि आज हमने एक बहुत ही जेंटल लेडी को बिठाया है जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस सोबिया गुलजार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप आ गई हैं तो हम भी ठीक हो जाएंगे। पैसों से जुड़ा है सब कुछ। जी जी ये तो है। और इसके साथ साथ पैसे कैसे आएंगे ये तो जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपके फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, हम सबके भाई सैयद अरशद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज हमने बारीक काम किया है। क्या? पैसे कैसे आएंगे ये जानने के लिए बॉस को बुलाया है, और पैसे कैसे आएंगे ये जानने के लिए अच्छा, सोबिया को आज के शो में ना मैं भी इन्वेस्टमेंट प्लान लेने वाली हूँ और इन्वेस्ट करने वाली हूँ। और उस इन्वेस्टमेंट के अंदर आज जो है ना वो मेरे सितारे ये बता रहे हैं, ऐसा है नहीं है, अभी इनसे कंफर्म करते कि मेरा सबसे पुराना जो उधार है वो मुझे इसी शो के अंदर अभी मेरे राइट साइड से मिलने वाला है। मैडम गलत बयानी कर रही है, मेरी तरफ कोई उधार नहीं है मैडम का। चलें जी अरशद भाई, ये आपका कैमरा और आपकी ऑडियंस, इस हफ्ते के बुरुज बताना शुरू करें आप। देखें, ये हफ्ता जो जाएगा ये 13 नवंबर से और 20 नवंबर के दरमियान रहेगा। तो इस हफ्ते का जो पहला बुरुज है हमारा बुरुज हुमुल, एरीस होता है। जो लोग अप्रैल के महीने में पैदा होते हैं या वो लोग जिनके नाम का पहला हुरूफ अलिफ ऐन लाम होता है, जब इनका जो वीक शुरू होगा तो मून की जो जर्नी है वो 6th हाउस में होगी, विर्गो साइन से ये स्टार्ट होगा। तो इनको चाहिए कि इस हफ्ते के स्टार्ट में ही अगर कुछ सफ़र करते हैं तो सदका लाजमी दें, क्योंकि इस हफ्ते के स्टार्ट से ये कोई नज़र बद का शिकार नज़र आ रहे हैं। लेकिन सब जब ये हफ्ता आगे बढ़ेगा तो इनके बिजनेस के मामलात में कुछ बेहतरी आ जाएगी और मैरिज लाइफ के अंदर और रिलेशनशिप के अंदर भी इनको बहुत अच्छा वीक जाएगा ये। लेकिन इसके साथ साथ इनको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होगी और इनको चाहिए कि ये इस हफ्ते सूरह फलक को लाजमी पढ़ें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, दूसरा थोड़िक साइन बुर्ज टॉरस है। तो इनका जो लोग मई में पैदा होते हैं जिनका नाम बे या वाव से शुरू होता है वो भी गाइडलाइन ले सकते हैं इससे। तो इनका जो वीक है बहुत अच्छा रहेगा, इनके क्रिएटिविटी में इजाफा होगा, इनका रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप चल रहा था वो ख़त्म होगा इस हफ्ते और यहाँ दोस्ती हो जाएगी और इनको कहीं से फाइनेंशियल तौर पर पैसा भी आएगा। जो पैसे की बात हो रही है तो स्टार्ट में इनको कहीं से पैसे आ सकते हैं और इसके बाद मिड में जब जाएंगे तो इनको जॉब के मामला में, अगर जॉब अप्लाई करी थी या जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से इनको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अफसरान का या पुलिस के साथ इनका बिहेवियर अच्छा रहेगा और इनके काम की तारीफ भी होगी।
हफ्ते के आखिर के अंदर इनके अज़वाजी ताल्लुकात में बेहतरी आ जाएगी। हो सकता है अगर कोई रिश्ते की तलाश में है ये लोग तो वहाँ से उसके भी चांसेस बन जाएंगे। इनको चाहिए कि ये अपने लिए सूरह अलम नशरा को पढ़ने का मामूल बनाए, ये इनके लिए बेहतर रहेगा। बात करें तीसरे ज़ोडिक साइन बुर्ज जौज़ा जैमनाई, जो लोग जून में पैदा होते हैं, जिनके नाम का पहला हरूफ काफ होता है, डंडी वाला या 2 नुक्ते वाला, जो भी काफ हो, उन लोगों के लिए यह है कि उनको इस हफ्ते के शुरू के अंदर ही फैमिली के अंदर जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने का मौका मिलेगा। अगर वो कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा वक्त होगा। उनको चाहिए कि अगर कोई रियल इस्टेट में जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा जाएगा, और फिर इनको क्रिएटिविटी से फ़ायदा होगा। इनको माली मामलात में यह हफ्ता बहुत अच्छा जा रहे वाला है। इसके अलावा इनको सफ़र से पहले हफ्ते के लास्ट वीक में इनको भी सदका देना चाहिए, और कोशिश करें कि पानी का सदका दें, ये इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और कहीं से कोई रुकी हुई रकम है, कोई कर्जा है, कोई पेमेंट है, वो मिलने के चांसेस इनके बन सकते हैं। इनको भी चाहिए कि ये सूरह फलक को ज़रूर पढ़ें। और इसके बाद चौथा ज़ोडिक साइन बुर्ज सरतान कैंसर, जो लोग किसी महीने की जुलाई में पैदा होते हैं, उनका नाम का जो पहला हर्फ होता है वो हे एच होता है, वो भी गाइडलाइन ले सकते हैं इससे। जब इनका ये वीक शुरू होगा 13 तारीख से, तो मून की जर्नी 3rd हाउस में होगी, विर्गो साउंड में होगी, तो इनकी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी होगी और इनको शॉर्ट ट्रैवल पेश आ सकते हैं। और हो सकता है कि बहन भाइयों के साथ इनकी मुलाकात हो, पुराने दोस्तों से इनकी मुलाकात हो, और वो लोग जो मीडिया से मुंसलिक है उनके लिए बहुत हैंडसम हफ्ता जाएगा ये। और उसके साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ से भी कोई फ़ायदा होता है। यूट्यूबर ब्लॉगर के लिए भी ये हफ्ता बेहतर जाएगा। और इसके साथ हफ्ते के आखिर में इनके रिलेशनशिप में बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी, और नई हाँ फाइनेंस भी आएगा, नई दोस्तियाँ इनकी बनेगी इस हफ्ते। और मैं फ़ोन पे, मोबाइल पे, मैसेज पे काफ़ी बातें करते नजर आएंगे। तो इनको चाहिए कि ये इस हफ्ते जो है ये सूरह कमर, क्योंकि इनकी सूरत खुद है सूरह कमर, इसको पढ़ने का मामूल रखें, बहुत हफ्ता बेहतर जाएगा इनका। आपने क्या बात बता दी कि अब इस चक्कर में सुबह से शाम तक रोज नई दोस्तियां ढूंढेंगे। दोस्तियां नहीं ढूंढेंगे, सूरह कमर खोल के बैठे, सूरह कमर भी पढ़ सकते हैं, सूरह कमर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं अपने 5वें ज़ोडिक साइन बुर्ज असद यानी कि ल्यू, जो किसी महीने के अगस्त में पैदा होते हैं और नाम का पहला हर्फ मीम से शुरू होता है, वो भी गाइडलाइन ले सकते हैं। इनके 2nd हाउस में जब वर्गो साइन आएगा तो इनको कहीं ना कहीं से रकम मिलने के चांसेस हैं, और हो सकता है फैमिली की सपोर्ट भी इनके साथ रहेगी, और घर के अंदर किसी नए मेंबर की आमद भी मुतवक्को है। और हो सकता है कि अच्छी खुशखुराकी करते नज़र आ रहे हैं ये लोग, बाहर खाना खाना, रेस्टोरेंट जाना, शॉपिंग करते नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशंस अच्छी हो जाएगी हफ्ते में, मीडिया से मुंसलिक कामों में दिलचस्पी बहुत अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में भी थोड़ा सा जब आखिरी दिन चलेंगे इस हफ्ते के, तो बस कोशिश करें इमोशन ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा इमोशंस होंगे तो ब्रेकअप होगा लव लाइफ के अंदर। तो बस वहाँ बेहतर चलें, और इस हफ्ते इनको चाहिए सूरह शम्स को पढ़ें, ये इनके लिए सूरत बेहतर रहेगी इस हफ्ते पढ़ना। बात करें 6ठे ज़ोडिक साइन बुर्ज सुमला वर्गो, तो जो वर्गो जो है ये हमारे वो लोग जो सितंबर में पैदा होते हैं किसी भी महीने में, या इनके नाम का जो पहला हर्फ होता है पे और गैन से होता है। तो हफ्ते का जो 13 तारीख नवंबर को जब ये हफ्ता शुरू होगा तो मून की जर्नी है वो इनके 1st हाउस में होगी, तो इनके रुके हुए काम बनेंगे, इनको तमाम कामों में आसानियां मिलेंगी, खासतौर पे दोस्ती में, क्योंकि 11वें घर का लॉर्ड जब 1st टाइम में आएगा तो इनकी दोस्तियां बनेंगी, और इनको कहीं से फाइनेंसी तौर पे पैसा भी मिलेगा, खुशहाली भी होगी। और ये हफ्ता इनके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि 3rd हाउस में कम्युनिकेशंस बेहतर हो जाएगी, राइटिंग पावर अच्छी हो जाएगी, और वैसे भी सोशल मीडिया पे ये लोग बड़े मसरूफ़ रहते हैं, तो वहाँ से भी इनकी नई दोस्तियाँ, नए कनेक्शंस होना, कोई अच्छी जगह से कोई अच्छा प्रपोजल भी आ सकता है इस हफ्ते इनको। तो इनको चाहिए कि ये अब इस हफ्ते में जो है कसरत से या सलामों या हफीज़ों का विर्द पढ़ें, इससे ये इनको फ़ायदा देगा। बात करें 7वें ज़ोडिक साइन बुर्ज मीज़ान लिब्रा, तो मीज़ान वालों को ये है कि ये थोड़ा सा हफ्ते के जब स्टार्ट हो तो अपनी सेहत पर तवज्जो दें, और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करें, क्योंकि ना इन्वेस्टमेंट करें और सेहत पर ख्याल रखें, क्योंकि इस हफ्ते शुरू में इनका मूड बनेगा घर से दूर जाने का। जब ये घर से दूर जाने का प्लान करेंगे वहाँ इनके अखराजात भी होंगे और इनकी सेहत भी ख़राब होगी, तो इनको यहाँ एहतियात बरतनी चाहिए। सदका दे के सफ़र करें तो बेहतर है। हफ्ते के बीच में जब ये आएंगे तो इनके रुके हुए काम बनना शुरू होंगे, कुछ इनको फ़ायदे होंगे, और लास्ट हफ्ते में इनको कहीं से पैसा मिलेगा, और हो सकता है ये किसी तकरीब में शिरकत करें और वहाँ पर कोई इनको रिश्ते की ऑफ़र भी आ सकती है। इनको चाहिए कि ये कसरत से या फतह हो इस हफ्ते पढ़ें, ये इनके लिए बेहतर होगा। बात करें 8वें ज़ोडिक साइन बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, तो इनके लिए तो बहुत शानदार हफ्ता जा रहा है, क्योंकि ये 11वें घर में जब इनका मून की जर्नी होती है तो दोस्तों से मदद मिलती है, ख्वाहिशात का पूरा होना था, वीज़ा इमिग्रेशन में आसानी होती है, पसंद की जगह से मंगनी शादी के मामलात बन सकते हैं, औलाद की खुशियाँ मिल सकती हैं, नए घर में शिफ्ट होना हो, गाड़ी तब्दील करनी हो, ओवरऑल इनके अच्छा होगा। हफ्ते के जब वीक में जाएंगे तो हो सकता है किसी बैरून मुल्क सफ़र के बारे में सोचें, कोई इन्वेस्टमेंट करते नजर आएंगे, और लास्ट वीक में भी इनका बहुत ज़बरदस्त इनके तमाम रुके हुए काम बनेंगे और बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ इनको मिलेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो विर्गो के बाद ये दूसरा स्टार होगा जिसको बहुत अच्छा कामयाबियाँ मिलेंगी।
इसको चाहिए कि ये अपनी कामयाबियों के लिए लोगों से शेयर ना करे, क्योंकि इसको नज़र हसद के मामला ज़्यादा रहते हैं। तो इनको सूरह इखलास पढ़नी चाहिए, सूरह कौसर पढ़नी चाहिए, अपनी बातों को अपने तक रखना चाहिए। बात करें नबेल ऑडिशन बुर्ज अकरा, बुर्ज कौस, सेक्रेटेरियस। तो सेक्रेटेरियस का इस हफ्ते के स्टार्ट में जो फोकस है वो अपने कैरियर के ऊपर है। कैरियर पे फोकस करेंगे तो इनको कामयाबियां मिलेंगी और प्रॉपर्टी, वरासती प्रॉपर्टी से मुताल्लिक जितने भी इनके काम है वो बनते चले जाएंगे। और उसके बाद जब ये हफ्ता आगे बढ़ेगा तो इनकी भी ख्वाहिशात की तकमील, इनको भी माली फ़वाइद, इनको भी घर प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कामों में आसानियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। हफ्ते के लास्ट में बस इनको अपनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए और वहाँ ये हो सकता है इनको कोई सदका ज़रूर देना चाहिए और इनको जो है सूरह शम्स इसको पढ़ना चाहिए। बात करेंगे अपने 10वें रोटेशन बुध जिद्दी कैप्रिकॉर्न, तो इनके लिए बड़ा हैंडसम टाइम है। इनका लक सेक्टर इनकी मदद करेगा। इनको कोई रूहानी सफ़र हो सकता है, एजुकेशन के सिलसिले में कहीं दाखिला लेना चाहते हैं तो अप्लाई करें, एब्रॉड अप्लाई करें, वहाँ यूनिवर्सिटी से इनको स्कॉलरशिप मिल सकती है। कैरियर को फोकस करें, करियर अच्छा हो जाएगा। इस हफ्ते दोस्तों की बहुत मदद मिलेगी, माली फ़वाइद भी मिलेंगे, आपके लिए भी बहुत अच्छा हैंडसम हफ्ता रहेगा। आपको चाहिए कि आप इसके लिए सूरह कौसर इसको पढ़ेंगे, आपके लिए फ़ायदा बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद 11वां रोटेशन बुर्जदल एक्यूरस। आपकी बात करूं, जो लोग फरवरी में पैदा होते हैं तो आपको थोड़ा सा एहतियात हफ्ते के स्टार्ट में एहतियात करनी होगी। किसी भी किस्म का गैर ज़रूरी सफ़र करना, अपनी बात दिल में रखें, किसी से शेयर मत करें, कोई राज आपका खुल सकता है। बहुत ज़्यादा उदासी और महरूमियाँ महसूस करते नजर आएंगे, डिप्रेशन का भी, टेंशन का भी शिकार होंगे। इन चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिएगा, अपने ऊपर से सदका लाजमी दीजिएगा और जितना हो सके या हफीज़ो या सलामो इसका विर्द कीजिएगा। जब ये हफ्ता थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो इंशाअल्लाह आपके जहन में थोड़ी सी जहनी सुकून आएगा, आपको किस्मत का साथ मिलेगा, आपके काम बनेंगे। हफ्ते के लास्ट में आप भी अपने काम में बड़े मसरूफ नजर आएंगे, तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतर जाएगा। बात करें आखिरी रोटेशन बुर्ज हूत पाइसिस, तो आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है क्योंकि आपके अज़वाई ताल्लुकात काफ़ी अच्छे से ख़राब चल रहे हैं। पाइसिस वालों के मैं ये भी देख रहा हूँ कि इनके जायचे का कुछ इस तरह का शेड्यूल बना हुआ है कि इनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है इस वक्त। तो इनको चाहिए कि ये हफ्ता इनके लिए अच्छा आया। अगर नाराज़गियाँ हैं तो दूर करने के लिए अच्छा है, ईगो को हटाएं और आगे बढ़ के दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाएं, अपने मामलात को बेहतर करें। जो लोग शादी की तलाश में उनको अच्छी खबर मिल सकती है। आप लोग माली तौर पर भी काफ़ी परेशान हैं, आप कोशिश करें कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के नए आइडियाज़ पे काम करें। ठीक है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करें और आखिर के हफ्ते के अंदर आपके काम बनना संवरना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए आप 2 रकात नफिल नमाज पढ़िएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिएगा और सूरह कौसर को आप पढ़ें। इंशाल्लाह ये हफ्ता आपके लिए बड़ा बेहतर जाएगा। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट मालूमात थी जो हमने फराहम किए, होगा वही जो मेरा रब चाहेगा। बिल्कुल, बेशक बेशक। ऐसे एक दौरान गुफ्तगू आपने एक बात कही, वो फिर हम दूसरी तरफ ना निकल जाए कि वो नजर बद जो है उससे बचने के लिए ये किया जाए। एक जर्नल सवाल है, बहुत सारे मतलब शादी ब्याह के मामलात हैं, दीगर तकरीबात हैं, ऐसी जो गेट टुगेदर्स हो रही होती हैं, उसमें जब जाते हैं लोग तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हवाला फिर वापसी पे तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया कि यार नजर हो गई। तो उससे नॉर्मल तौर पर बचने के लिए क्या कोई जर्नल वजीफा कोई ऐसा? देखिए, जर्नल वजीफा तो सबको पता है कि अगर आप नजर बद से बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप सूरह फलक, नास और सूरह कौसर इसको पढ़ने का मामूल बनाएं सुबह शाम। तो ये तो आपका इशार है। लेकिन बाद वक़्त ऐसा हो जाता है कि हम किसी तकरीब में जाते हैं, किसी प्रोग्राम्स में जाते हैं, वहाँ हमें होता है कुछ हमारे लोग हमसे हो सकता है कि हमें नज़र लग जाए। तो मतलब वो और नज़र लगने के भी कई मराहिल होते हैं ना। किसी को आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और वो मतलब पॉजिटिव वेव्स के साथ है तो आपकी खैर है। लेकिन अगर वो नेगेटिव वेव्स के साथ यार ये तो बहुत अच्छी लग रही है निदा, आज तो नहीं लगनी चाहिए थी, ऐसा भी होता है। बिल्कुल। और खास तौर पे आपके रैंप पे तो बीमार पड़ती है। तो उसके लिए ये होता है कि आप जब अपने घर से चल रहे हैं तो एक उसके लिए एक तरीका है कि आप ऐसा करें कि आपके पास पर्स है, आप उसमें थोड़ी सी फिटकरी होती है, आप फिटकरी को प्लास्टिक के शॉपर में रख लें छोटे से और उसको पर्स को रख लें और अपने साथ रखें। आदमी होते हैं वो अपनी जेब में छोटा सा दाना चने के बराबर रख लें अपने। आप जब उस तकरीब से आ जाएं वो सारी नेगेटिव जो होगी एनर्जी होगी वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और घर आने के बाद उसको फिटकरी को आप जला दें तो आप पे नजर खत्म हो जाएगी, वो तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, हमारी एक जानने वाली हैं वो फिटकरी को मिस्री समझ के खा गई थी। सर वो तो आप अपना बता रहे पिछले हफ्ते ये नज़र के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। बाज़ लोग बड़े टोटके होते हैं लेकिन जो फिटके, हम अमूमन ऐसा भी होता है घर के अंदर जो सबसे ख़राब जगह होती है वो हमारा वाशरूम होता है। वहाँ पे देखिए बड़े प्रॉब्लम्स हो जाती है। हम अमूमन क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी वाशरूम में ही होती है। आप उसको कितना सजा लें, कितनी परफ्यूम्स लगा लें, कितना कर लें, लेकिन ईवल आई का आना वहीं से है ना, शैतान की आमद वहीं से है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि अपनी पैंट और कपड़े भी वहीं टांगते हैं। फिर हम कहते हैं हमारे पैसों में बरकत नहीं है, तो हमने वो टांगे कहाँ हैं?
तो उसकी आमद को देने, तो हम उसमें भी कहते हैं कि आप कोई प्लेट के अंदर फिटकरी रख दें और वहाँ उसको रखें, वो आस्ते आस्ते अपने पिघलती रहती है, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और आप उससे किसी हद तक महफूज रहते हैं। कोशिश करें जब वॉशरूम का दरवाज़ा बंद रखें। आजकल तो घरों के अंदर मुमकिन नहीं है ना कि वॉशरूम दूर हो, अब तो हर घर में मौजूद हो गया है, तो प्रॉब्लम तो यही है। तो उसकी दुआ पढ़ के जाएं, और जो बाज़ औक़ात भूल भी जाता है आदमी, तो कम से कम वो अमल तो एक कर लें। अच्छा, हमने बड़े बुजुर्गों से अक्सर किस्से सुने और पिछले हफ्ते तो मैंने किसी को देखा भी है कि वो नज़र उतारने के लिए लाल मिर्चें जलाते हैं अक्सर। तो वो मंसूर, आई वाज शॉक्ड कि उन्होंने, एक बुजुर्ग थे, उन्होंने लाल मिर्चें ली और वो नज़र उतारी किसी की। और नॉर्मली अगर आप मिर्चें जलाओ ना तो वो इतनी धांस देती है कि आप खांसना शुरू कर देते, और वो कब जली और उसका लाइक पता भी नहीं चला, उसकी धांस भी नहीं। असल में ये होता है, देखिए हम तो ये बचपन से उतरवाते आ रहे हैं, हाँ। और देखते आ रहे हैं, हमारे माँ बाप यही करते थे, कब कोई 7 मिर्चें लेके, और उस पर क्या होता है कि सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के उतारी जाती है। ये उससे ये मुंसलिक होता है कि अगर नज़र होगी तो इसमें से धांस नहीं होगी, और नज़र होगी तो धांस उड़ेगी। वो तो बाज़ लोग कपड़े से उतारते हैं, बाज़ लोग पानी से नज़र उतारते हैं। तरीका कोई भी हो, बस गैर शरई ना हो। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरीका कोई भी हो, गैर शरई ना हो तो वो बेहतर है। मैंने आपको जो फिटकरी बताई है उसमें कुछ वो नहीं है। अमूमन हम लोग जब शेव करते हैं तो कट जाता है, तो फिटकरी लगाते हैं ना, तो कोई तो वजह है वो रोकती है। अब वो मेडिकल में तो नहीं करती ना? नहीं सर, मगर मुझे नजर लगती नहीं है, मैं अपनी नजर हाथ के हाथ उतरवाती रहती हूँ। मंसूर रहते ना मेरे साथ लेके चलती है मैडम, मुझे साथ लेके चलती है कि मैडम को नजर ना लगे। हम पैसों के हवाले से बात करते हैं भाई, क्योंकि मेन टॉपिक जो है ना आजकल दुनिया के अंदर, दुनिया परेशान ही पैसों की वजह से हुई भी, और ये तो मेरा उधार ही नहीं दे रहे। 1 साल होने वाला है। अच्छा, हम सोबिया की तरफ जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जरा लंबी बात करें, कुछ चीजें समझें, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उसके बाद जाएं? उसके किसके? ठीक है, आप ब्रेक से आ जाएं पहले। आप आए। ठीक है नाजरीन, हम लोग ब्रेक से वापसी आते हैं, उसके बाद हम लोग मजे मजे की बातें करते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। जब तक हमारे साथ रहिएगा। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन। ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और इसी के साथ साथ ही आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि तकरीबन मैं समझती हूँ कि हर इंसान के लिए जानना ज़रूरी भी है और मुश्किल भी होती है इन चीज़ों के अंदर कि सही इन्वेस्टमेंट कहाँ, कब और कैसे करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है, सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, सैलरीज़ बहुत कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तो उसी के हवाले से आज हमने अपने शो के अंदर हम लोग अपनी बात कर रहे हैं क्या? सैलरीज कम है, अखराजात बढ़ गए। नहीं भाइस प्रेसिडेंट साहब, हम अपनी बात नहीं कर रहे, बाद में आप पूछ लेंगे। भाई तुम लोग घर की बातें जो है वो शो में कर रहे होते हैं बैठे। दरअसल ये हर उस पाकिस्तानी का मसला है जो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है। ऐसा ही है कि यहाँ पे सैलरीज कम है, इसीलिए आज हमने सोबिया को बुलाया है। इसीलिए आज हमने बिल्कुल सोबिया को बुलाया है। और सोबिया, ये जानना चाहूंगी कि महंगाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है और सेविंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो सही इन्वेस्टमेंट कैसे और कब करनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोबिया गुलजार। आज मैं बताऊंगी आपको म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट कि म्यूचुअल कॉन्सेप्ट है क्या है। ठीक है, लोग बैंक में पैसा रखते हैं, करंट अकाउंट में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं, और सेविंग अकाउंट में रिटर्न क्या होता है 6 to 7% ओनली। ठीक है, करंट अकाउंट में अगर आप पैसे निकालते हो एटीएम से, आप 1 लाख भी निकालते हो, 500 रुपीज़ चार्ज होते हैं। ऐसे ही है ना, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में आपको बैंक से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड जो है AMCs होती हैं, जिसमें बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स होते हैं। इसमें बैंक अल्फला आ गया, UBL आ गया, अलमिज़ान आ गया, ये टॉप बैंक्स हैं। ठीक है, इनकी छोटी छोटी सब्सिडरीज होती हैं, हर बैंक की अलग होती हैं। ठीक है, अब ये P&L रिपोर्ट बनाती हैं और इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शो हो रहा होता है। सही है। अब इसमें जो है ना, आपको एज कम्पेयर आप सेविंग अकाउंट में पैसा रखोगे, क्योंकि ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं,
म्यूचुअल फंड्स के ऑफिसेज जो होते हैं वो कम होते हैं, तो हमारे रिटर्न्स एज कंपेयर टू सेविंग अकाउंट में ज़्यादा होते हैं। समझ लें 11% होते हैं, 11%, 12%, मतलब ये कंसेक्यूटिव रिटर्न होता है, ये आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप बैंक में पैसा रखोगे ना, आपको TDR दे दिया जाता है कि आपको 1 साल के लिए पैसा रखना है और अब इससे पहले निकालो तो पेनल्टी हिडन चार्जेस हो गए। यहाँ पे आपको ये फ़ायदा है कि आप टैक्स जो है यहाँ पे टैक्स जब आप बैंक में सेविंग अकाउंट में रखते हो तो फाइलर हो या नॉन फाइलर हो 40% 30% आपको देना है। मतलब आपने एक तो 6 to 7% इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे। हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है 4.2% चल रहा है, ठीक है, और सेविंग अकाउंट वाले क्या दे रहे हैं आपको, बैंक वाले 6 to 7, तो बीट तो नहीं कर रहा है ना इन्फ्लेशन रेट को। तो ये है म्यूचुअल फंड में ज़्यादा फायदा है कि आपको 11% मिल रहा है, इन्फ्लेशन से 4 से 5% ज़्यादा मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं करते इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में। अच्छा, और तो इसमें इसके अंदर अगर जैसे कि क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस हो जाती हैं ज़िंदगी के अंदर, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेविंग को निकालते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? इसका प्रोसेस यही होता है कि अब तो हर चीज़ जो है डिजिटलाइज हो गई है पाकिस्तान के अंदर। जस्ट वन क्लिक, हर AMC की एप्स होती हैं और ये SEC से रजिस्टर होती हैं, लाइसेंस होती हैं। आप कल को पूछ सकते हो कि मेरा पैसा कहाँ गया। बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिप्टो में आपने देखा होगा, बिटकॉइन में, फॉरेक्स एक्सचेंज में, USD करेंसी में पैसा लगा रहे होता है, उनका करोड़ों रुपया जी करोड़ों रुपया डूब चुका है, क्योंकि वहाँ पे एक रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है। म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है, क्योंकि ये SEP हमें इशू करता है रिटर्न्स, जो भी होगा। फिस्कल पॉलिसी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी, जो 2 किस्म की होती हैं, एक कॉन्ट्रैक्शनरी होती है, एक एक्सपेंशनरी होती है। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है, जब आपके इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ होता है, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा जा रहा होता है आगे, वो हमारी रेसेसिव इकनॉमी होती है। लोगों को, आवाम को ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेविंग्स करें, ठीक है। और अगर आप एक्सपेंशनरी होती है तो उसमें जैसे इक्विटीज, अब मैं म्यूचुअल फंड कितने किस्म के, म्यूचुअल फंड जो है 23 किस्म के, एक एक करके बताना शुरू करो, जैसे बुल्ट का हवाला बताया ना। अब मैं इतने सारे नहीं बताऊंगी, लेकिन उनकी कैटेगरी जो है वो 3 होती हैं, जो मेन है वो मेन बताऊंगी बहुत इजी वे में। इसमें होता है मनी मार्केट जो लो रिस्क है, अच्छा। और इसके बाद होता है दूसरे नंबर पे इनकम फंड जो मीडियम रिस्क है। इक्विटी स्टॉक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपको सबको ही पता होगा, ठीक है, वो क्या होता है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न। अब ये हम सामने वाले की एज ग्रुप के लिहाज से देखें, फॉर एग्जांपल मैं 25 या 30 की एज में हूँ, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो मुझे कैलकुलेट करके बताएगा कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, ठीक है। आप लो रिस्क फंड में जाना चाहती हो, आपका प्रिंसिपल सेफ होगा, तो आप लो रिस्क में हम आपको डाल देंगे। आपके गोल क्या है, आपके गोल जो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है या मीडियम है, तो उस हिसाब से जो है हम उसको म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके हैं लॉन्ग टर्म गोल, आप चाहती हैं कि मेरा पैसा जो है ना वो 10 साल या 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हो जाए और मुझे एक अच्छा रिटर्न मिले, तो आप क्या करेंगे, हम आपको कहेंगे कि इक्विटी में इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, 100% इक्विटी। फॉर एग्जांपल हम किसी को कहते हैं कि अगर आप के लो रिस्क एपिटाइट है, कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट सेफ हो और जो है मुझे मेरा प्रॉफिट भी मिलता रहे इस परसेंटेज के लिए, तो हम आपको कहेंगे कि आप मनी मार्केट में जाएं या इनकम में जाएं। अच्छा, ये बेस्ट वे है। और इसके अंदर टैक्स बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया ना, फाइलर और नॉन फाइलर 40% 30% है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 15% लगता है और कभी भी आप रिडम्पशन करवा सकते हो। अब तो ऐप्स इतनी आ गई हैं, आप ऐप हमारे पास आने की भी जरूरत नहीं है, आप जस्ट ऐप के थ्रू रिडम्पशन प्रोसेस करेंगे, वो डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। अच्छा, तो इसके अंदर आप लोग बिजनेस एडवाइस भी करते हो? भी बिल्कुल, हम एडवाइस करते हैं। आप किसी भी अपने एजेंट को सेलेक्ट करेंगे, वो सिर्फ आपको एडवाइस करेगा और फ्री ऑफ चार्ज, इसका अच्छा। कोई चार्ज फीस नहीं है, कोई कमीशन फीस नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं वो आप, इट्स अप टू यू, वो क्लाइंट पर है, लेकिन ज़्यादातर ये वेव करवा लेते हैं। आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को सेलेक्ट करें, वो आपको बताएगा कि मेरे लिए ये फंड बेस्ट है और ये जो है मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। ये जस्ट लाइक ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही होती है ना, ये इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटीज़ में हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल टी बिल्स ग्रुप, इसमें इजारात होते हैं, गवर्नमेंट PIBs बॉन्ड होते हैं, TFCs होते हैं। अब क्या होता है यहाँ पे कि टी बिल्स एक ऑक्शन लगते हैं, गवर्नमेंट को जब डेब्ट की ज़रूरत होती है ना, लोन की, तो उसके रिटर्न पे वो आप कस्टमर को, इन्वेस्टर को पास ऑन कर देते हैं। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड। अच्छा सोबिया, क्योंकि अगर हम आज के स्टूडेंट की बात करें तो आज का जो स्टूडेंट है 17 साल का, 18 साल का, जो लड़के लड़कियां हैं, बच्चे बच्चियां, तो वो आज यही चाहते हैं कि हम अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखें और पार्ट टाइम में हम कुछ ना कुछ करें, कोई बिजनेस स्टार्ट करें छोटा मोटा, तो उनके लिए क्या बेस्ट एडवाइस है?
उनके लिए मैं जो ये बिगनर्स कहूंगी, हैं, जी बिल्कुल। जी, फॉर बिगनर्स के लिए तो म्यूचुअल फंड बहुत है, क्योंकि उनके पास एक टूल्स नहीं होते, वो रिसर्च नहीं होती हैं, वो चार्ट फॉलो नहीं कर सकते, वो कैलकुलेशन नहीं करते। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, या उन टीचर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, अब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट करें, या उनको इतनी एफर्ट नहीं डालनी, ठीक है। तो फंड मैनेजर जो एएमसी के जो फंड मैनेजर है, जो एक्सपर्ट एडवाइजर है, वो डिसाइड करते हैं कि आपको जो है वो अच्छा रिटर्न ला के दें मार्केट में। और ये जो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, टॉप 10 डिविडेंड कंपनीज होती हैं, जिसमें पीएसओ हो गई, ठीक है, हेस्कॉल हो गई, सीमेंट फर्टिलाइजर फैक्ट्री हो गई, जितनी भी 100 की ऐसी 100 में वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट की जाती है। और जो फंड मैनेजर डिसाइड करो आपको शेयर्स की सूरत में जाती है, यूनिट्स की शेयर सूरत में दिया, जिसको कहते हैं नैव, नेट एसेट वैल्यू। अच्छा, और इसका स्टार्ट किस अमाउंट से आप कर सकते हो? इसका आप जो है 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, और उसके ऊपर आपको क्या प्रॉफिट आ रहा होता है? इसका प्रॉफिट जो है, देखें, अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे जाहिर बात उसका प्रॉफिट तो कम होगा। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख से करते हो, 1 लाख से करो, आपको 11% रिटर्न, तो 1100 रुपए आपको उसके ऊपर आया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेव हो गया। अब इट्स अप टू यू कि आप वो पैसा रखते हो साल के लिए, तो आपको जो प्रॉफिट है ना वो भी री इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, और साल के बाद जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 11% से ज्यादा मिलेगा। बस फिर मंसूर कब इन्वेस्ट कर रहे हो? नाज़रीन कराम, ये दो खवातीन जो है सरमायाकारी की जितनी इन्होंने गुफ्तगू की, आपने नोट किया होगा कि मैं बहुत खामोशी से इन दोनों को, कभी मेरी गर्दन इधर चली जाती थी, कभी इधर आ जाती थी। उसकी वजह ये है कि मैडम के पास तो है पैसे, तो मैडम तो इन्वेस्ट करने जा रही हैं सोबिया के पास, मेरे पास चूंकि नहीं है, तो मैंने विलायत बाबू को कहा है कि विलायत बाबू हम दोनों बाहर निकलते हैं कहीं से, और कोई ना कोई कुछ काम ऐसा बाहर भी देखते हैं। तो बहुत अच्छी गुफ्तगू सोबिया तुमने की। एक तो चूंकि बहुत संजीदा गुफ्तगू चल रही थी, तो इसलिए हमारे चूंकि शो का मिजाज नहीं है, लेकिन बहुत मालूमाती गुफ्तगू थी, यकीनन आप इस गुफ्तगू से इस्तेफादा करेंगे। इन्होंने कहा कि मिनिमम एक अमाउंट जो है वो आपने कहा 1000 रुपए से भी शुरू हो जाती है। आपने दौरान गुफ्तगू एक बात कही थी कि वो जो एज ग्रुप है ना, जो आपने खास तौर पे खवातीन का जिक्र किया कि वो 25-30 की जो खवातीन है, क्या खवातीन 30 से ज्यादा की होती हैं? जी जी बिल्कुल होती हैं। और इसमें मैं यही कहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कन्वेंशनल में नहीं करना चाहते, इस्लामिक करना चाहते हैं कि मैं अपना प्रॉफिट हलाल तरीके से मुझे मिले। 30 साल से ऊपर की तो कोई खातून नहीं होती? नहीं, बिल्कुल हर तरह के लोगों की एज ग्रुप के लोग इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या की उम्र 30 साल से ज्यादा कहाँ होती है, 30 की रह जाती है बस वो। देखिए, आप एक खातून से पूछ रहे हैं कि वो 30 साल से ऊपर नहीं होती है, मगर ऐसा नहीं है, आज का जमाना बदल चुका है, खवातीन बहुत एडवांस हो चुकी है। लेकिन आपने कहा कि मिनिमम का मतलब ये है कि आप 1000, 5000, 10,000 रुपए से भी आप जो है, अगर आप इस मैदान में कूदेंगे तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट गेन होगा, और फिर वो जो आपको तजुर्बा होगा उसकी बुनियाद पर फिर आप बाकायदा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के ऊपर की जा रही है। ऐसे ही मेरे दिमाग में ये दो लड़कियां, कम उम्र लड़कियां जब गुफ्तगू कर रही हैं, अब खुश है मैडम, आप थोड़ी तसल्ली है, थोड़ा आराम है। तो पाकिस्तान के जो इस वक्त के मौरूजी हालात हैं, हम चाहेंगे 2026 जो आ रहा है, दस्तक देने वाला है अगले महीने दिसंबर, तो हमारे 2026 के मामलात पर थोड़ी सी अगर रोशनी डाल दें। देखिए 2026 जो हमारा आ रहा है, तो इसमें देखें आप नंबर को समझेंगे थोड़ा सा कि 226 और 6 तो वैसे भी मेरा लकी नंबर तो ये जब जमा करेंगे तो ये 10 226, हाँ जी 10 तो 10 में सिफर माइनस करेंगे तो 1 तो नंबर 1 का साल है, यानी कि लियू का साल है, जो प्रेसिडेंट लियू है उसको दिखा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान 14 अगस्त है, तो पाकिस्तान का जो बुरूज है वो भी लियू है, तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत शानदार आ रहा है। मतलब ये मेरे लिए भी पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त, शानदार साल 2026 बहुत जबरदस्त होगा पाकिस्तान के लिए, बहुत कामयाबियां, बहुत इज्जत, हर चीज में इजाफा होगा। अच्छा, इसमें अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो कौन सी इंडस्ट्री है जो इस वक्त ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी, इसमें सितारों की चाल भी, सितारों की चाल उसके बाद हम यहाँ जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात करेंगे इस पे। इसके अंदर आप देखेंगे कि अब जब सन का किस दौर आता है, लियू का जब दौर आता है, तो उस वक्त सन रिप्रेजेंट करता है ये आपका AI जो आप देख रहे हैं, AI डिजिटल, इसमें अमेजिंग ग्रोथ देखेंगे आप। अच्छा, ये चीजें बढ़ेंगी। इसके बाद आप दूसरे नंबर पे देखेंगे कि लैंड प्रॉपर्टी एकदम आसमान को छुएगी, माशाल्लाह जी, ठीक इंशाल्लाह। है, ये चीजें एकदम से ऊपर जाएंगी। आप देखेंगे आयरन, सिल्वर और वाटर, इनके अंदर उतार चढ़ाव नजर आएगा आपको।
गोल्ड के प्राइस में आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी। वो मैडम ने जो सोना जमा किया, हाँ वही एकदम से हो जाएगा। मुझे तो गोल्ड राज ही नहीं आता। हाँ, इसके अलावा आप देखिए मीडिया को देखेंगे ना, मीडिया काफी तरक्की करेगा, लेकिन मीडिया के अंदर क्या आएगा, अचानक से ये हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के ऊपर इनके ज्यादा टॉपिक्स चलें। ड्रामे बहुत शानदार होंगे आपके यहाँ, क्योंकि ल्यू का सन होगा ना, ये वो लोग जो नहीं भी कर रहे थे वो भी करना शुरू कर देंगे, और वो स्टार्ट हो गया है, मैडम शुरू कर रही है, वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें ये ओवरऑल इसके लिए सबसे अच्छा है। लेकिन अब तमाम ज़ोडिक के लिए कैसा है, उसकी तफसील वो ये है, इस तरह जाएगा कि जो एरिस के लोग हैं तो उनके लिए जाहिर सी बात है 5वां घर एक्टिव होगा तो क्रिएटिविटी बनेगी, मंगनी शादी अच्छी, फाइनेंस आएगा इनके पास, खुशियों भरा साल होगा इनके लिए जो बुर्ज हुमुल एरिस में बैठे हैं। टॉरस जो है, टॉरस वालों को ये होगा कि उनकी समाज में जो रिस्पेक्ट कम थी, इज्जत वकार में इजाफा हो जाएगा, समाजी तौर पे घर प्रॉपर्टी की तब्दीली के लिए उनको पूरा साल बहुत एडवांटेज देगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे इनकी मैंने बात कट की है। हमारे जो है ऑन सेट अगर मैं बात करूँ तो हमारे सेट के पीछे एक शख्सियत है जिसका अक्सर हम लोग नाम लेते हैं, विलायत। तो एरिस जो है वो उसका साइन है, तो बस जल्दी जल्दी आप तैयारी कर लेंगे। अभी शो से पहले इन्होंने बोला था लड़की ढूंढ रहे। विलायत हमारा पार्ट है, हमारी टीम का हिस्सा है, असिस्ट करते हैं पूरी टीम को, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है सच अ नाइस गाय। और हम चूंकि एक टीम की सूरत में काम करते हैं नाजरीन, तो हम हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, नाचते भी हैं, गाते भी हैं। नाचते गाते जो है हम प्रोग्राम के बाद हैं, क्योंकि ये हमारे माइक वाइक इन्होंने बांध के रखा हुआ है। नाचना तो हम यहाँ भी चाहते हैं, लेकिन वो फिर किसी वक्त बहस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट साहब से। जी, तो टॉरस के लिए जो फैमिली के जो मसाइल हैं वो हल होंगे, और उसके अलावा ये कि रियल एस्टेट में जो लोग काम करेंगे, टॉरस जो मई के लोग हैं वो काफ़ी तरक्की करते नजर आएंगे। अच्छा, और कैरियर अच्छा होगा। इसके अलावा जेमिनी जो तीसरा ज़ोडिक साइन है, जेमिनीज के जो लोग हैं उनके जो मामलात थे, जो रिलेशनशिप ख़राब थे, मंगनी शादी नहीं हो पा रही जिन बच्चियों की, उनके लिए आसानियों के चांसेस बनेंगे, बिजनेस के लिए आसानियाँ हो जाएंगी उनके पास। और वो लोग जो ऑनलाइन काम करते हैं, क्योंकि जेमिनीज के ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो ऑनलाइन और मोबाइल कम्युनिकेशन इस तरफ सोशल मीडिया पर ज़्यादा होते हैं, उनको वहाँ आसानी हो जाएगी। कैंसर के लोगों के लिए जो बात होगी, इनके पास टोटल फाइनेंस आ रहा है। बस सबसे अच्छी बात यही है, जो खबर है ना, मेरे पास पैसे जो आ रहे हैं। सालों से इन्होंने, जो सालों से 12-14 साल बाद ये आ रहा है, तो इन्होंने जो मेहनत की है ना, जिसके लिए इंसान, आप बात करते हैं पैसे की बात की थी ना, तो इन्होंने तो 100 साल पहले गाना गाया था, लेकिन अभी बीच में भी 20-25 साल पहले अदनान समी ने भी कहा था कैसे कैसों को लिफ्ट करा, वो है मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। तो वो वाली बात भी आ गई ना सामने, पैसे आ गए, पैसे, हाँ बिल्कुल, उसके बाद पैसे आ गए, उसके बाद बिल्कुल बहुत पैसे आ गए। क्योंकि अब क्या है कि इनके कैंसर के पास पैसा आ रहा है, फैमिली बन रही है, सही है, जॉब्स में तरक्की हो रही है। अच्छा, ये तमाम इशारे तो बन रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जो जिसकी जहां एफर्ट है वो वहां जाएगा। इसी तरीके से जो ल्यू साइन है, तो इनको कैंसर वालों को क्या, किस जगह पे ज्यादा अगर ये इन्वेस्ट करें या ज्यादा अगर उस काम में तवज्जो दें तो इन्हें फायदे हो सकते हैं? देखिए बेसिकली तौर पे तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने आपको किस काम के लिए बनाया है। तो जो ल्यू जो कैंसर साइन है ना, वो बना है मीडिया के लिए। सही, मैं सही जगह पे हूँ इसका। अच्छा देखें, बिल्कुल मीडिया के लिए 100%। मेरे पास 1000 नाम है, मैं नाम लूंगा तो आप डूब जाएंगे। आप अभी हमारे हिंदुस्तान में, मैं पाकिस्तान में भी कई एक्टर, यानी कि ये बने ही, इमोशन नहीं हो तो आप एक्टिंग नहीं कर सकते ना। आई वाह। अच्छा, ऐसा तो नहीं होगा कि जो कैंसर के पास पैसा आएगा वो कहीं लीव व्यू वाले मांग लें उधार कर, कुछ इस तरह, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। इसके साथ साथ देखिए सबसे बेहतरीन, अच्छा फिर कैंसर की जो क्वालिटीज है, इनको मेडिसिन पे अल्लाह ने बड़ी हुकूमत दी है। अगर ये किसी को, डॉक्टर्स जो दुनिया के काबिल डॉक्टर्स हैं वो आपको कैंसर साइंस में मिलेंगे। ओके, ठीक, इनके पास अच्छा क्रिएटिविटी बहुत हाई है इनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त है। तो इनके लिए तो माली तौर पे तो बड़ी खुशहालियां, जॉब जिनकी नहीं है, जॉब्स के मसाइल हैं, नौकरी के मसाइल हैं, हेल्थ इश्यूज थे तो हेल्थ में भी आप देखेंगे बेहतर होगा। अच्छा, इसके अलावा फैमिली स्टेटस बेहतर हो जाएगा। ठीक है, ल्यू का जो है, आप ये समझें कि आपने जो काफ़ी अच्छे से सोच रखा है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम रोलें, वो अब इंशाल्लाह जब 26 लगेगा, 10 मार्च के बाद से जो ट्रांजिट चेंज होंगे, आपके तमाम काम बनेंगे। सबसे पहले तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी बॉडी में वेट बढ़ रहा है,
ये पहली निशानी होगी। लोग आपसे खुद अट्रैक्ट होंगे, खुद आपसे नए कनेक्शंस, नए रास्ते, नए मौके मिलेंगे आपको, हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। वो बच्चे बच्चियाँ जिनकी शादियाँ रुकी हुई हैं उनको ये खुशखबरियाँ मिलेंगी, जिनको औलाद की प्रॉब्लम से जहाँ परेशानी है उनको ऑटोमेटिक, जो उनके काम रुके हैं लीव के, वो काम होने जा रहे हैं। एजुकेशन में दाखिले रुके हैं, आप देखें उनको वहाँ से कामयाबियाँ आ जाएंगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि तमाम चीज़ें मुमकिन है। अच्छा, अब वर्गो है छठा ज़ोडिक से। वर्गो जो है ना, विर्गो अब अगर कोशिश करे, अगर उसको बाहर जाना है, अच्छा, उसको अब्रॉड जाना है, उसको ट्रैवल्स करना है ना, अब उसके लिए लकी टाइम है। अच्छा, वो प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, उसके लिए हैंडसम टाइम है। हाँ। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे, वो आपने इन्वेस्टमेंट पूछी ना, तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करे, आपको वहां फायदा होगा। ठीक हो गया। ठीक है। इसी तरह लिब्रा है, तो लिब्रा के लिए समझे कि उसकी तो ख्वाहिशात पूरी होने जा रही हैं। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक हासिल करता है। उसकी तमाम विशेष, उसकी शादी, मंगनी, घर, गाड़ी, हर तरह की ख्वाहिश उसकी लिब्रा के लिए हैंडसम टाला है। वाह वाह। ठीक है, मौका मिलेगा। हम अक्सर जिक्र करते हैं बहुत सारे लोगों का, फिर मैं नाम नहीं लेना चाहता। अक्टूबर में जो लोग होते हैं तो उनकी ख्वाहिशात तो पूरी हो रही हैं, अब उनको सही फैसले करने। हाँ। ठीक है। नवंबर वाले जो हैं उनका कैरियर बूस्ट होगा, उन्हें कैरियर में कामयाबी मिलेगी, जॉब, कैरियर, फाइनेंस, इस तरफ बेहतरी करेंगे। सेक्रेटेरियस के जो लोग हैं उनको लक सपोर्ट करेगा, उनके रूहानी सफ़र होंगे, उनके किस्मत से काम बनेंगे। इसी तरह से जो कैप्रिकॉन है, तो कैप्रिकॉन को जो है ना, सबसे ज़्यादा ये कि जो लोग काम करते हैं ना, तो दूसरों से पैसा आना, इनको पैसे मिलेंगे, इनके जो राज हैं वो दब जाएंगे, और इनको गैब से मदद समझते हैं ना, इस तरह के इनके सारे प्रॉपर्टी से मुताल्लिक जो बिल्डर्स वगैरह हैं, उन सब के कामों में आसानी आ जाएगी। एक्यूरस के लिए, शादी के लिए इससे अच्छा वक्त कोई नहीं है। शादी के लिए, नया बिजनेस करने के लिए, ट्रैवल्स करने के लिए, फाइनेंस बरसेगा इनके ऊपर। पार्टनरशिप में, पार्टनर में नाराज़गी थी, लाइफ पार्टनर में दोस्तियां हो जाएंगी और कई दोस्तियां बढ़ेंगी। पाइसिस को काफ़ी सालों से ये हेल्थ में प्रॉब्लम थी, जॉब में प्रॉब्लम थी, 26 में इनकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व अल्लाह पाक करेंगे। तो इनके लिए तो बड़ा हैंडसम टाइम है। तो इस तरह कुछ जाएगा हमारा। अच्छा, अगर 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 सारे, अगर हम ऑल ओवर ज़ोडिएक साइंस की बात करें, अच्छा अगर हम डिटेल में जानेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ शॉर्ट में बताएं कि उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। किसकी पूछ रही है मैडम? ऑल ज़ोडिएक साइंस की। अच्छा, लव लाइफ पूछ रही है। बिल्कुल। लव लाइफ नाजरीन कराम बिल्कुल शॉर्ट में नहीं बताई जाएगी, क्योंकि हमारे शो की जो असल लाइन है वो मोहब्बत है, और मोहब्बत जिंदगी है, और जिंदगी में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों, नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों, नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन। और हम लोग ब्रेक से वापसी आ चुके हैं, और ब्रेक से कबल हम लोग बात कर रहे थे कि लव लाइफ के ऊपर, और मंसूर ने ये बात बोली कि भाई लव लाइफ पे ना डिटेल में बात होगी। और ये आप अब तक तो जान चुके होंगे कि मोहब्बत जिंदगी है। होस्ट हैं हमारे साथ जो बैठते हैं, हमारे होस्ट, हमारे दोस्त, इनको मोहब्बत में कितनी दिलचस्पी है। ये कहते हैं कि किस किस को प्यार करूं। नहीं, मेरा वही है कि मैं क्या करूंगा अगर इश्क में हुआ नाकाम। मैं क्या करूंगा अगर इश्क में हुआ नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। चलें जी। ओके, तो 2026 की लव लाइफ कैसी रहेगी हर साइन के लिए बताएं। और इसके अंदर कुछ साइंस, अच्छा मैं आपको बताऊंगी, वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ साइंस होते हैं जिनकी बॉन्डिंग अदर साइन के साथ होती है, कुछ की नहीं हो पाती, तो वो भी मैं आपको साइंस के नेम्स दूंगी, उसका भी बताइए। देखिए, इस वक्त जो सबसे अच्छी लव लाइफ होगी ना, तो उसमें जो लोग एरिस हैं, अप्रैल में हैं, ठीक है, उनकी लव लाइफ में बेहतरी आ जाएगी। पसंद की जगह जो भी चल रहा था उनका रिलेशन, वहाँ उनका मामला मंगनी, निकाह होना। अप्रैल में अपने विलायत भाई है ना? विलायत भाई, तो उनके चांसेस, भाई सर लव यू,
उसके बाद जो दूसरा ज़ोडिक साइन आएगा वो हमारा जेमिनी है। जून में जो लोग पैदा होते हैं उनकी यहाँ भी लव लाइफ बेटर हो जाएगी और उनका प्रपोजल, पसंद की जगह रिश्ता होना, अरेंज मैरिज के भी चांसेस उनके हो जाएंगे। उसके बाद चौथा ज़ोडिक साइन बुर्ज कैंसर, सरतान। इसको तो हर वक्त प्यार चाहिए ना, तो इसकी तो लव लाइफ वैसे ही सेट है जो बात हाँ, ये हकीकत है। और सेकंड हाउस में है तो ज़ाहिर है वो वहाँ पर फैमिली बनती है, रिलेशन प्यार होता है सब। देखिए सबसे ज्यादा जो प्यार चाहता है ना लाइफ के अंदर और देता भी है वो कैंसर साइन है, नो डाउट। ये याद रखिएगा, सबसे रोमांटिक और प्यार देने वाला ज़ोडिक साइन जो वो यही है। तो इसकी भी लव लाइफ बहुत अच्छी और पिछले साल से अच्छी चल रही है। 25 में 26 अच्छा ही जा रहा है और 27 में भी इंशाल्लाह अच्छी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो अच्छा ही जा रहा है। उसके बाद जो लियो साइन है इसको बहुत जबरदस्त लव लाइफ की तरफ और तेरी खैर मैडम की लॉटरी खुल गई भाई। इसके पास तो ये समझ लें कि अब इसके अपने हाथ में है कि ये कौन सी लाइन चुनता है, बाकी इसके हर तरफ से इसके पास। बहुत अहम बात कर दी आपने। ये जुमला दोहरा दीजिए कि इनके अपने हाथ में है कि इनके अपने हाथ यहाँ जाना है, यहाँ किस तरफ जाना है, इनके हाथ में दिया है परवरदिगार ने। ये ऐसा सिस्टम आया है, इनको खुद फैसला करना है। इनके लिए बड़ा हैंडसम टाइम है, ठीक है, और सही फैसला करना है वरना फिर ये फंसेंगे। टाइम बड़ा अच्छा है ना। उसके बाद लिब्रा के पास बहुत हैंडसम टाइम है लव लाइफ के लिए, क्योंकि कैंसर के बाद ये दूसरा साइन है जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है, इसे लिब्रा कहते हैं। तो इसके पास भी लव लाइफ बहुत ज़बरदस्त जाएगी और इसके पास समझ लें कि लाइन लगी हुई है दोस्तियों की और मोहब्बतों की, इसके पास कोई मसला नहीं है। इसके बाद जो हमारा सेक्रेटेरियस साइन है, कॉस सेक्रेटेरियस इन नवा, उसके पास भी लव लाइफ के बहुत अच्छे चांसेस हैं और वो भी बेहतरी की तरफ जाएगा। उसके बाद हमारा एक्सोटिक साइन है एक्यूरस जो फरवरी में है, उनके पास भी लव लाइफ के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। ये तमाम लोग लव लाइफ को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। अब फैसला इन्होंने करना है कि कैसे करना है, हमें पता है। अच्छा जी, अच्छा कुछ साइंस ऐसे हैं जिनका मैं इनसे पूछ रही थी, उसका जान के फिर हम लोग सोबिया की तरफ आते हैं। बिल्कुल आ जाएं, हमारे कौन से बच्चे रो रहे हैं। अच्छा, कुछ साइंस ऐसे होते हैं कि जो साथ में रह तो रहे होते हैं मगर उनकी कैपेबिलिटी बन नहीं पा रही होती है, उनकी मैच नहीं हो पा रही होती है, नजरियात का फर्क आ जाता है, चीजों का फर्क आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप मेरी गर्लफ्रेंड के हवाले से बात कर रही हैं जो हमारे दरमियान चल रहा है, आपको पता ना सिर्फ। अच्छा, मसला ये है कि अब मैं कौन सी वाली की बात कर रही हूँ। मगर ऐसा नहीं है, इनकी एक ही गर्लफ्रेंड है। अब वो नाम नहीं लूंगी मैं, अब जो देख रही है वो खुद समझ जाएंगे कौन सी वाली है। सही है, सही अच्छा, है, एक्वेरियस और विर्गो की अगर हम बात करें, एक्वेरियस और विर्गो का अगर मैच होता है तो वो किस तरीके से लाइफ अच्छे से गुजार सकते हैं या नहीं गुजार सकते? एक्वेरियस और विर्गो, हाँ देखिए, एक्वेरियस और विर्गो का एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और ये दोनों लॉजिकल लोग हैं, वर्किंग लोग हैं ये, और ये मैं समझता हूँ कि ये 80% मैच है। अच्छा, मैरिज लाइफ, वेरी गुड। और इनकी जब ये दोनों मिलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लाइफ में ग्रो करते हैं। इनका पर्पस ऑफ लाइफ होता है ये अपनी कंट्री से अदर कंट्रीज चले जाते हैं। अच्छा, इनकी मैचिंग्स की क्वालिटीज़ होती है। हाँ। और इनके पास बस एक चीज़ की कमी होती है, जज्बात की। जज्बाती नहीं है बस, लेकिन लव लाइफ बहुत अच्छी है। और एरीज और पाइसिस की अगर हम बात करें, नहीं, एरीज पाइसिस अगर सन साइन से बात कर रहे हैं ना, एरीज और सन साइन पाइसिस, तो एरीज की दोस्ती पाइसिस का जो लॉर्ड है जुपिटर, उससे दोस्ती है, उस साइन से दोस्ती नहीं है। आई वाह, बात को समझिएगा। जो उसका लॉर्ड है ना जुपिटर, उसकी और एरिस जो जिसका लॉर्ड है मार्स और एरिस, ये तीन दोस्त हैं, मार्स, एरिस, मून और सन, ये दोस्त हैं। तो दोस्ती है लेकिन ज़ोडिक साइन से ना नजर नहीं है कोई। तो वहाँ एरिस की जो बेहस कंपेबिलिटी है वो होती है लियो के साथ, वो होती है सेक्रेटेरियस के साथ, वो होती है एक्वेरियस के साथ, और एक कॉम्बिनेशन लिब्रा के साथ। ये इनकी कंपेबिलिटी, मैरिज कंपेबिलिटी, दोस्ती की भी है इसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है कि जब ये लियो से मैरिज करते हैं, सवाल दे रहा हूँ, तो लियो क्या करेगा? अब लाइफ में लियो आया ना, हम लोग नहीं सोचते ना चीज़ों को। अब जब लियो आया ना तो लियो इनकी क्रिएटिविटी को बूस्ट कर देगा। और अगर लिब्रा से इन्होंने शादी, मैं पूछता हूँ अक्सर कि आपको शादी करनी कौन सी है, मतलब जो आ रहा है पार्टनर, आप उससे क्या चाह रहे हो? तो अब अगर लिब्रा से करी तो लिब्रा इनको बैलेंस करेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सेक्रेटेरियस से करेंगे शादी, एक ही आदमी है, तो इनका लक सेक्टर बनेगा, वाह वाह, ठीक है। लेकिन अगर ये फरवरी एक्वेरियस से करेंगे तो जिंदगी में जो अब तक नहीं मिला उस मैरिज के बाद मिलेगा।
अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद सारी विशेष पूरी, तो आपने शादी किससे की है? आपने पार्टनर चुना कौन सा है उसके, तो ये बुनियादी चीज़ है। इसके लिए आपको अपना पर्सनल रीडिंग करनी चाहिए कि ये शख्स है और ये है, और इसकी रीडिंग करके बताएं ये मेरे लिए कितना खुश लकी है या मैं इसके लिए कितनी लकी हूं। तो आप जैसे कैंसर साइन है, कैंसर साइन के लिए सबसे हैंडसम जो स्टार है वो टॉरस है, सबसे हैंडसम, यानी कि लक सेक्टर के दुनिया की तमाम चीजें उसको ऊपर लेके चली जाती हैं। हमारे फिल्म एक्टर देखें आप, नदीम साहब हैं, कैंसर साइन है, उन्हें पाकिस्तान से जब वो गाना गाते थे फिर वो ढाका गए, तो जो उनकी वाइफ में टॉरस है, आज देखें आप पूरी फैमिली ने चकोरी बना के उन्हें कहाँ पहुंचा दिया। वाह जी वाह। अच्छा, मैडम का जो है लीव, मैडम को कौन सा ऐसा हवाला है जो सूट करता है? देखिए, मैडम की एक जो पक्की जो दोस्ती है ना, वो एक दोस्ती है सूरज से, वो खुद हैं, और एक है चांद से। तो चांद और सूरज पे हमारी यहाँ फिल्में बन चुकी हैं, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। हमारे यहाँ फिल्म एक्टर्स थे, शबनम, नदीम, सबसे कामयाब जोड़ी है फिल्मों की, तो ये दोनों बेहतरीन जोड़ी होती है। लेकिन इसके अलावा अगर मैरिज में आप आते हैं तो एक आपका पार्टनर जो आता है वो आता है सेक्रेटेरियस दिसंबर में, उसके अलावा कोई आपको समझेगा नहीं, ठीक है। उसके ऐसा तो मैडम को समझना किसी के लिए बस की बात नहीं लीव है ना, इतना आसान नहीं है। वाह जी वाह। उसके अलावा दूसरा एरिस है। अच्छा, एरिस से आप जरूर एकदम आपको आएगा ख्याल। मैडम अपना जायचा बनवा ही लें। और एक आपका आता है फरवरी एक्यूरस, ओके, एक्यूरस, और एक आता है जेमिनी जून। ये वो हैं जो आपके इस बाउंड्री में आते हैं। अब आपको क्या लेना है शादी के बाद वो आपका वो। अच्छा, मगर मेरी जो ज्यादातर बॉन्डिंग बनती है वो कैप्रिकॉन के साथ बनती है। कैप्रिकॉन, देखिए कैप्रिकॉन मेरी पॉपकॉर्न के साथ। हाँ, कैप्रिकॉन दोस्ती अच्छी है, बॉन्डिंग अच्छी है, बिजनेस में अच्छा चलेगा। देखिए बिजनेस में अच्छा चलेगा, कारोबार में अच्छा चलेगा आपके साथ कैप्रिकॉन, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ एक जोड़ी होती है जेमिनी स्कॉर्पियो, जब ये जोड़ी बन जाती है ना तो दुनिया फिर आपको डरना शुरू कर देती है। मतलब ये जब दो इंसान मिलते हैं, उसकी वजह क्या होती है? देखें, इंडिया हमारे साथ शारजा में कितने साल मैच नहीं खेला, हमारे पास एक जोड़ी थी वसीम अकरम वकार यूनुस, ठीक है, जोड़ी थी ना हमारे पास, दुनिया के मतलब आतंक जोड़ी। अब बात क्या है, वकार यूनुस स्कॉर्पियो और वसीम अकरम जेमिनी, जब ये जोड़ी बनेगी ना और किसी के सामने खड़े होंगे तो दुनिया भाग जाएगी आपके सामने। इसी तरह इंडिया में एक जोड़ी थी राजेश खन्ना और मुमताज, राजेश खन्ना थे कैप्रिकॉन और मुमताज थी लियो। आप देख लें उसके आगे कोई जोड़ी नहीं थी। आप जब इन चीजों को समझेंगे कि हम बिजनेस पार्टनर के लिए हमारी कौन सी जोड़ी है, लाइफ पार्टनर के लिए हमारी कौन सी जोड़ी है, फिर लाइफ आसान होगी ना। तो ये इल्म बताएगा आपको। भाई क्या अच्छी गुफ्तगू हो गई। अब मुझे लगता है कि सोबिया की तरफ आ जाना चाहिए। सोबिया की तरफ आते हैं, लेकिन सोबिया हम सवाल यही रखेंगे कि आप 2026 में पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हवाले हैं, माशी हवाले हैं, हम चाहेंगे थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें कि कहाँ बेहतरी नजर आ रही है आपको, कैसे कैसे आपने चीजों को समझा है और किस चीज में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा हो सकता है 2026 में। जी जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ रहा है कि हमारी जो कंट्री है ना वो इम्पोर्ट बेस है, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ऐसी ही है ना, जिसकी वजह से हमारा ये जो डॉलर की वैल्यू है ना वो हम लूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो अब्रॉड कंट्रीज होती हैं, आप देखते हैं चाइना है, अमेरिका है, ये इतनी आगे क्यों है? ये अपने पैसा बैंक्स में नहीं रखते, इसको जमा करके नहीं रखते, इसको यूटिलाइज करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। अगर आप देखें उनकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हमारे से कंपेयर करें पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है। वो अपना पैसा बैंक्स में नहीं रखते, वो लगाते हैं बिजनेस में, लगाते हैं कंपनीज में, लगाते हैं शेयर्स की सूरत में, लगाते हैं यूनिट्स की सूरत में लगाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, जाहिर बात है हमारी जो चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो बाहर ज़्यादा जाएंगी, या हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लोगों को एक आमदनी का मौका मिलेगा, ठीक है, उनकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अब बैंक्स में बहुत सारे लोगों में, बिल्कुल सबके सामने यही कहूँगी, बैंक्स में आप लोगों ने पैसा रखा हुआ है, क्यों? अब यही पैसा आप म्यूचुअल फंड में रखें। क्यों रखा हुआ है? ये वजह इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आपको 6 to 7% मिल रहा है, ठीक है। आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे, आपकी परचेजिंग पावर, हर चीज़ महंगाई हो रही है। कोई हम चीज लेने जाते हैं तो हम जो सोच रहे होते हैं वो बजट से ज्यादा ही खर्च हो जाता है हमारा, ऐसे ही है। सैलरी में आजकल गुजारा नहीं है, जब तो 15 दिन सैलरी खत्म हो जाती है, फिर मैडम से उधार मांग रहे होते हैं। तो पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड के अंदर पेंशन फंड ये बहुत अच्छा है कि अगर आप जैसे कि प्रोविडेंट फंड मिलता है, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आप पेंशन फंड VPS अकाउंट खोलते हैं म्यूचुअल फंड में,
तो पहले साल आपको टैक्स रिबेट मिल जाता है। अच्छा, 2026 के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी आपने बोला पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जी, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कैसी रहेगी और कैसा आपको इम्कान लग रहा है 2026? मतलब आम आदमी को जरा सा ये समझाएं कि वो स्टॉक में क्यों पैसे लगाए, कैसे लगाए, उसका क्या बेनिफिट आएगा आम आदमी को। और अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि जाहिर बात है नॉर्मली तो अगर हम एक्सरसाइज में लोगों को देखें तो उन्हें इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती है इन चीजों की, तो उन्हें क्या स्किल्स सीखने चाहिए जो उनके लिए इजी थ्रो हो कि आप अगर बिगनर लेवल के ऊपर हो और आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक में तो वो आपको कहाँ पे फायदा पहुंचा सकती है? देखें, बहुत सारे लोगों को स्टॉक एक्सचेंज का ना आइडिया होता है, वो अपनी एक्सपर्टीज खुद भी शो कर रहे होते हैं कि मुझे ना इन स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, और कुछ जो है ना वो उनकी ब्रोकर्स काम कर रहे होते हैं। हाँ। लेकिन ब्रोकर्स की जो एक्सपर्टीज होती है बहुत डेंजरस होती है। उत्तरी बिल्कुल, वो अपना पैसा तो निकाल लेते हैं लेकिन इंडिविजुअल से परचेज करवा लेते हैं एज कम्पेयर टू उसमें। उसके बजाय आप म्यूचुअल फंड में लगाओ, यहाँ पे भी स्टॉक्स है, इक्विटी है, 100% इक्विटी में आप पैसा लगाओ, हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न। देखिए, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है ना, आपको रिस्क लेना पड़ता है, ऐसे ही है ना। अब तो सड़क पार करने में रिस्क है। बिल्कुल, बगैर रिस्क के तो कुछ होता ही नहीं है ना पाकिस्तान में, ठीक है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो अपने पैसों से, उसमें भी रिस्क के चांसेस हैं, तो आप वहां पैसा क्यों नहीं लगाते हो स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे कि म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज में माहिर होते हैं, अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं। ये एमसीज जो काम कर रही हैं प्रॉपर्ली लाइसेंस होती हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं जो लॉस सेक्टर जो होता है वो 90% नहीं होता, वो अगर आप 100 में से बात करो तो 10% रह जाता है। इसमें बेनिफिट भी है। अगर आप कहते हो कि मुझे पैसा लगाना है इक्विटी में, स्टॉक एक्सचेंज में पैसा, हाई रिस्क है हाई रिटर्न, इन केस कि मैं 10 ईयर्स के लिए पैसा लगा रही हूँ, ठीक है, और मार्केट की वैल्यू, शेयर्स की वैल्यू गिर जाती है, ऐसे ही है ना, चांसेस तो है ना लॉस के। अब उसमें क्या है, 15% आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है और वो डिविडेंड की सूरत में आपको यूनिट्स दे दिए जाते हैं। तो ये फायदा है म्यूचुअल फंड में। तो मैं ही पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी को आपने बूस्ट करना है तो मैं सबको यही मशवरा दूंगी कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। आप बहुत सारे लोगों ने बैंक से पैसा रखा हुआ है, करंट अकाउंट में रखा है, वो पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालें तो हमारी इकोनॉमी बहुत बूस्ट कर सकती है, हमारी जीडीपी बहुत आगे जा सकती है, जिसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक जो गुफ्तगू यहाँ से हो रही है वो ये हो रही है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, जो चूंकि मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स नहीं रहा है नाजरीन, लेकिन इस इतनी गुफ्तगू मैं भी समझ रहा था जब दो यंग लेडी बात कर रही थी कि अगर आप वो जो मुंजमद कर देते हैं हम पैसे को, तो उसकी वजह से जो है जो ग्रोथ है वो बहुत सुस्त हो जाती है। तो इसको बेहतर करने के लिए असल में बुनियादी नुक्ता क्या है कि जो सरकारें तब्दील होती रही ना, और उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी तब्दील होती है, उसमें पॉलिसीज तब्दील होती हैं, तो उसकी वजह से आम आदमी जरा सा डर के जो है वो अपनी बहुत मुख्तसर सी सरमायाकारी होती है उसकी, तो वो बहुत डर के उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। आप समझते हैं 2026 में ये पाकिस्तान के लिए ये वाले मामलात भी बेहतर होने जा रहे हैं? इस मामला में बेहतरी आएगी जी, और इन्वेस्टमेंट भी होगी और लोगों की सोचने का अंदाज भी बदलेगा और इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग जाएंगे। थोड़ा सा एतमाद की कमी हो गई, वही बात कर रहा हूं, और कोई वजह नहीं है। जब तक एतमाद नहीं होता तो कुछ चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं, और जिस तरह के अभी मौजूदा हालात हैं उसमें ये चीज़ें, लेकिन नए साल की उम्मीद की जा सकती है कि बेहतरी के चांसेस आ सकते हैं इंशाअल्लाह। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होता है। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाज़रीन, और हम लोग ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और इतने प्यारे प्यारे से जैम स्टोन्स मेरे पास मौजूद हैं। और जब हम 2026 की बात कर रहे हैं और सारे साइंस की बात कर रहे हैं तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि अक्सर मुझसे लोग पूछते रहते हैं, और वो टॉपिक ये है
कि हमें कौन सा पत्थर पहनना चाहिए, कौन सा पत्थर हमारे साइन के हिसाब से बेस्ट होता है, और इसी के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस। तो हाँ, क्योंकि नॉर्मल एक्सरसाइज ये होती है कि जैसे किसी ने भी किसी को कुछ बता दिया, अब सोबिया आई, सोबिया ने कहा यार ये आई हुई है अंगूठी, यार ये देखो मैडम ने खरीद ली, मैडम को पसंद नहीं आई, मैंने खरीद ली, मैंने पहन ली। तो ये बाकायदा चूंकि आप बता रहे हैं कि इसका एक खास लिंक होता है, तो थोड़ा सा समझाएं कैसे हम पहनेंगे। लाइफ पे इन स्टोन्स के क्या असरात होते हैं वो भी बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि कुछ लोग नाम के बता देते हैं कि नाम से आप ये पत्थर पहन लें। मैंने वही कहा ना, कोई भी बता देता ऐसा कह देता है कि ये पत्थर किसी ने मुझे दिया था, मैंने पहन लिया। तो पहली तो ये नॉर्मल हकीक, मैं कता कलामी की माजरत चाहता हूँ, बार बार इंटरप्ट हो रहा है, वो जो हकीक है वो बार मतलब कोई भी पहन लेता है। देखें, हकीक जो होते हैं ना, ये हकीक हो गए, फिरोजा हो गए, ये अक्सर लोग खुद पहन लेते हैं। जी मैंने तो वो तो सुन्नती पत्थर है, ठीक आप कोई भी पहन ले, कोई उसका कोई इशू नहीं, जज़ाकल्लाह, ठीक है, वो तो आप पहन सकते हैं। और कुरान के अंदर जो है ना, सूरह रहमान के अंदर याकूत और मरजान और मोती का भी जिक्र है, तो वो भी आपके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जो स्टोन पहनने का जो सही तरीका है वो ये है कि आप अपनी तारीख़ पैदाइश के हिसाब से उस स्टोन को मालूम करें और आप उस स्टोन पहनने का पर्पस पता करें कि आपको किस मकसद के लिए पहनना है। ठीक है, आपको अगर अपनी पर्सनैलिटी के लिए पहनना है, आपको अपने फाइनेंस के लिए, आपको एजुकेशन के लिए, आपको मैरिज के लिए, आपको जॉब्स के लिए या ट्रैवल के लिए, पहले तो आप ये बातें कर लेंगे, तो आपको उससे दूसरा ये है कि अमूमन आप अगर बाज़ लोग ऐसे भी पहन लेते हैं तो उनको ये ज़रूर पता करना चाहिए कि अगर जैसे किसी ने कहा कि सर मैं कैंसर साइन का हूँ, जुलाई में हूँ, और मेरा जो लॉर्ड है वो मून है, चांद है, तो मैं मोती पहन लूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि मोती पहन लें। तो आप ये देखिए कि आपकी पैदाइश के वक्त आपका लॉर्ड कहाँ बैठा है। अगर वो तीसरे घर में बैठा हुआ है तो आपकी लाइफ में बिला वजह की स्ट्रगल बढ़ जाएगी। आपने तो खुशहाली के लिए पहना था, वो मेहनत बढ़ गई। अगर वो छठे घर में बैठा है तो बिला वजह आप किसी कर्जे में फंस जाएंगे या लिटिगेशंस में फंस जाएंगे। अगर वो आठवें घर में बैठा है, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएंगे, बीमारी आ जाएगी कोई बिला वजह की। 12वें घर में बैठा हुआ है, बिला वजह के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी में चलेगा, जेल हो गई। तो कम से कम आप ये पता करें कि वो आपका जो स्टार में जो बैठा हुआ है, आपका लगन लॉर्ड, वो कहाँ बैठा है और उसको पहनना मेरे लिए फायदेमंद है भी या नहीं है। अब अमूमन कैंसर साइन को फाइनेंस के लिए, पैसे की खुशहाली के लिए रूबी स्टोन पहनना चाहिए। वो उनके फाइनेंस को ग्रोथ करता है, उनकी पर्सनैलिटी को फेवर कर देता है। तो अब अगर, लेकिन क्यों ये बात क्यों कि जब वो पैदा होते हैं तो सन जो होता है उनके पहले ही घर में होता है, वो आसानी से पहन सकते हैं वो स्टोन, लेकिन उनको अपना स्टोन पता करना पड़ेगा, वो मुश्किल होगा, पता नहीं कहाँ पर होगा वो। तो इसलिए जब भी स्टोन पहने, डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक पहने और उसको जान के पहने कि किस मकसद के लिए पहने। बहुत अहम बात की है कि जब भी आपको स्टोन पहनना है तो आप इस बात को मद्देनजर रखें कि वो आप किस मकसद के लिए पहन रहे हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ, और लाजमी किसी माहिर से मशवरा करके पहने। 2-3 इन्होंने बताए हैं कि जो आप पहन सकते हैं, जैसे अकीक है और मरजान है और इसी तरह के जिनका कुरान में जिक्र है, जो सुन्नत रसूल से साबित हैं। तो ये हवाला तो हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी खास मकसद के लिए पहनना चाहते हैं तो फिर किसी माहिर से मशवरा करें। अच्छा जी, ये जो बात हुई है कि माहिर से मशवरा करें, आपसे जब लोग राब्ता करते हैं तो आप मिनिमम और मैक्सिमम के क्या क्या हवाले हैं, कुछ अपने हवाले से बताएं कि कहाँ कहाँ आपने लोगों को बताया और उनको फ़ायदा हुआ। थोड़ा सा क्या इन्वेस्टमेंट को कैसे डाइवर्ट करना चाहिए? जी, इन्वेस्टमेंट को मैंने बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। एमसी ने पाकिस्तान के अंदर 3.9 ट्रिलियन एसेट अंडर मैनेजमेंट उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। लोगों को फायदा हो रहा है तभी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। देखिए, हाई रिच क्लास पर्सन क्या चाहेगा, अगर उसके पास पैसा है तो वो पैसे पे पैसा बनाए, बिल्कुल ठीक है। और अगर मिडिल क्लास है वो यही चाहेगा कि उस पैसे से मैं अपना किचन सेव करूं या अपने बच्चों की फीस भरवा दूं, या अपने जो बच्चे हैं उनकी जो शादी करनी आगे 5 साल बाद, ठीक है, तो उनकी एजुकेशन की नहीं पैसे सेव करूं या वेडिंग प्लानिंग उनकी नहीं पैसे सेव करूं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड सबके लिए, ठीक है, वो इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जस्ट बाय 1 क्लिक। हर एएमसी के अपना एक ऐप है, आप एजेंट जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर सेलेक्ट करें, ठीक है, वो आपका नाम जो है इसके अंदर आ जाएगा। वो सिर्फ आपको एडवाइस देगा कि आपको इस फंड में लेना चाहिए, आपको इस फंड का फायदा होगा इन द फ्यूचर। तो आप जो है वो डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने बताया कि 100% इक्विटी में आप पैसा नहीं, स्टॉक्स में पैसा ना डालें, आप 50% इक्विटी में डालो, 50% आप डालो इनकम में जो फिक्स है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेव है। जी
बहुत शुक्रिया नाजरीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। अरशद भाई ने तमाम बुर्जों के हवाले से भी बताया, पाकिस्तान के हवाले से भी अच्छी और खुशी की खबरें दी हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़बान को मुबारक फरमाए। और जिस तरह हमारी दोस्त सोबिया ने बताया है कि कहाँ कहाँ आपने और कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, जो दोस्त अगर फाइनेंशियल हवाले से कोई बात समझना चाहते हैं, कोई मशवरा लेना चाहते हैं, मैडम निदा के नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, मेरे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। हम आपका सवाल सोबिया तक पहुंचाएंगे और जो भी इनकी तरफ से जवाब आएगा वो भी आपको पहुंचाएंगे। इसी तरह अरशद भाई का हवाला है कि अरशद भाई से भी आप जो कुछ पूछना चाहते हैं वो वाया मैडम निदा या मंसूर साहिर के पूछ सकते हैं। निदा मैडम, हमारे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है खत्म। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ साथ ही मैं ये चाहूँगी कि हमारे दोनों गेस्ट अपना लास्ट मैसेज एक दे दें, देन फिर हम लोग उसके बाद आते हैं। सोबिया जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो परेशान भी हैं, ठीक है। जिस तरह की आजकल फाइनेंशियल सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है। तो मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप जो है वो सेविंग्स करें और आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, एक्सपर्ट की ज़रूरत है जो आपको सही बताएगा कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं, तो आपका जो पैसा है ना उसका भी एक रिस्क मेजर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक जी अरशद भाई, बात हो रही है मैंने फाइनेंस की, तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारे बैंक में पैसा आने से पहले ही खर्च हो जाता है, पैसा रुकता ही नहीं है। ऐसे मुंह छुपा लो। सही है ना, हम पैसा आया हम नहीं, के साथ तो यही बैंक है। के अंदर पैसा नहीं रुकता। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी कोई ऐसा सिस्टम है कि हमारे पास ये पैसा रुकने लगे? तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपकी यहाँ मदद करते हैं, उनकी एनर्जी मदद करती है। तो क्या आपका बैंकिंग सेक्टर से है तो मैंने उसी मुनासबत से मैसेज दे दूं। तो देखिए, बैंक हम अकाउंट खुलवाते हैं तो वो हमें नंबर देता है बैंक, सही है, लेकिन उस पर हमारा इख्तियार नहीं होता। लेकिन पिन कोड जो 4 नंबर हैं वो आप खुद लेते हैं। हाँ जी, लेते हैं ना। जी, तो बिल्कुल लेते अगर वो 4 नंबर आप वो ले लें जो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी तो हर एक की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नंबर बनते हैं, लेकिन मैं जर्नल बता देता हूं। अगर किसी को कोई नंबर समझ में नहीं आ रहा तो वो ये 4 नंबर अपने पिन कोड में डाल दे और इंशाल्लाह चंद दिनों में देख के मुझे बताएगा कि भाई ये पैसे कैसे रुक रहे हैं। तो उसके लिए 1616 बस इस नंबर का आप अपना बनाएं और इंशाल्लाह आप रिजल्ट पाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 1616 मुझे भी याद हो गया, आपको भी याद हो गया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हम और आप मिलते हैं अगले शो में। अल्लाह हाफिज। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने